बात यह है ना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल। आपका जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आज बात करते हैं टेंस। डू यू नो अबाउट टेंस? या आई होप यू नो अबाउट टेंस। आप टेंस के बारे में शायद जानते हैं और हर बच्चा ही जानता है। यदि वो क्लास 4 में हो जाता है तो उसको, यदि वो कहीं भी कोचिंग में पढ़ने जाता है या अन्य जगह जाता है, सर मुझे टेंस पढ़ना है, सर मुझे ये करना है ना। या टेंस से पहले वो यूज़ सीखना चाहता है। जैसे यूज़ में आपका क्या होगा? दिस, दैट, दिस, दोज। यस और नो? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, है ना। कैन, कुड, मे, माइट, कुड, शुड, मस्ट बी, ऑट टू, डेयर, नीड। इस प्रकार के ये क्या थे? आपके यूज थे, ऑक्सिलरी वर्ब भी थे और मॉडल वर्ब। ठीक है, तो आइए वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेंस। सबसे पहले मैं बात करता हूँ टेंस। चलो बढ़िया जी। टेंस मीन्स होता क्या है? अब आप कहेंगे सर बताइए टेंस। मैं बता दे रहा हूँ आपको। टेंस मीन्स होता है आपका काल। ठीक है, चलिए। अब इसके कितने प्रकार होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस? टेंस के प्रकार कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। देखिएगा, पहला आपका हो गया प्रेजेंट टेंस, आपका दूसरा हो गया पास्ट टेंस, तीसरा आपका हो गया है ना। देख, आप कहेंगे कि सर ठीक है, ये तो आ गया समझ में। अब इसके भेद कितने होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, है ना। यानी कि प्रेजेंट टेंस के भेद कितने होते हैं? जी हाँ, तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 काइंड्स ऑफ टेंसेज प्रेजेंट टेंस, है ना। तो चलिए अभी मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेजेंट टेंस। पहला आपका इसमें क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस आप लगा सकते हैं, है ना। दूसरा आपका क्या होगा? दूसरा पॉइंट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। चौथा आपका क्या हो गया बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। ज़्यादातर मुझे ये, जहाँ तक मैं ये आशा करता हूँ कि बच्चे कम देखते हैं और हमारे जो युवा साथी हैं, इससे मतलब कि एक टीचर्स हो गए जो नए नए जो पढ़ा रहे हैं, वो भी सीखते रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब ये आपके हो गए। तो इसी प्रकार से ये आपकी क्या रहे? ये प्रेजेंट टेंस थे, है ना। अब प्रेजेंट टेंस में आपको ये देखना है कि जो ये प्रेजेंट है यहाँ पे, मैं यहाँ पर राइट कर दूँ, शायद आप देख पाए। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट है ना। यदि आपको पास्ट लिखना है तो यहाँ पे आप पास्ट राइट कर दीजिए। फिर पास्ट तो हमेशा लगेगा, या चाहे तो कॉमा कर सकते हैं। ठीक है ना। कांडी आपका इंडेफिनिट हो गया। ठीक, अब आप कहेंगे अच्छा ये बताइए सर, ये आपने पूरा क्यों लिखा? भाई जिस प्रकार से ये प्रेजेंट है, तो मैं फिर बार बार क्यों लिखूं? है कि नहीं। तब ये इंडेफिनिट आपका हो गया, तो ये कंटिन्यूअस है। बस आपको हूबहू यहाँ पे छाप देना है, यहाँ पे उतार देना है और कुछ भी नहीं करना है।
और आपको पता है ना कि पास्ट पास्ट यदि आप बार बार बोलेंगे तो ये भी नहीं सही है। और आपको ये पता हो गया कि बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बता देना ताकि आप इसको लर्न नहीं करें बल्कि इस बात को समझें ये कहना क्या जाता है। देखिए इंडिफिनिट हो गया, फिर कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट हो गया आपका, है ना, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट ये हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सेम काइंड हूबहू फ्यूचर का भी ऐसे होगा। सही से बताइएगा मजा आ रहा है कि नहीं, झूठ मत बोलिएगा। देखिए आप झूठ बोल रहे हैं, आपको मजा भी आ रहा है फिर भी चलिए। अच्छा फ्यूचर टेंस, ठीक, फ्यूचर टेंस में सेम टू सेम जो आप इंडेफिनिट या कंटीन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस आपने यहाँ राइट किया है हूबहू आप कर देंगे, यानी कि यहाँ पे फ्यूचर हो गया। अब फिर वही प्रक्रिया रहेगी, क्या मैं बार बार राइट करूँ, बस आपको मैं दिखा दिया, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, डबल इंटर कॉमा, है ना, 4 हो गया इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, है ना। अच्छा आप सोच रहे हैं कि सर पूरा बोलिए, अच्छा मैं पूरा बोल दे रहा हूँ, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, अब क्या हो गया फ्यूचर परफेक्ट, और यहाँ क्या हो गया परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है ना। ये आपके कितने हो गए, टेंसेस कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के थे, उनके भेद कितने हैं, 4 है ना। 4 आपके हो गए ये प्रेजेंट टेंस के, 4 आपके हो गए पास्ट के, एंड 4 आपके कितने हो गए फ्यूचर के। अच्छा कुछ बच्चे या कुछ हमारे साथी ये चाहते होंगे कि सर थोड़ा सा क्या कोई एग्जाम्पल नहीं बताया, बस वैसे ये तो सब बता लेते हैं, ठीक है मैं आपकी बात मान रहा हूँ। चलिए अच्छा एक आपको एग्जाम्पल हो जाए, एक दो एग्जाम्पल में मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। चलिए इरेजर कहाँ है, सही इरेजर है क्या, चलिए बने रहिएगा। और हाँ एक मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग भी नए हों वो सब्सक्राइब करें, और जो भी हमारे साथी या जो हमारे स्टूडेंट मेरे इस वीडियो तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मेरे इस चैनल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो तो प्लीज़ आप उनको हेल्प करने का कष्ट करें, है ना। जब आप उनको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी कर दीजिएगा, है ना, और कमेंट तो ज़रूर करिएगा कि अगर आप उस समय में आ गया जी सर ये चीज़ मुझे आ गया, तो कमेंट भी कर दीजिए। चलिए टू बी कंटिन्यू। तो मैं बात करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ना, प्रेजेंट सबसे पहले अच्छे देखिए मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊंगा ताकि आपको ये समझ में भी आ जाए, दोनों मीडियम के बच्चे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे पहले आइडेंटिटी, मान क्या होता है, पहचान। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी व्यक्ति से यदि आप पहली बार मिल रहे हैं और उससे कभी रूबरू नहीं हुए हैं, बातचीत नहीं हुआ है, तो आप उसको कैसे जान जाएंगे कि यही व्यक्ति है। जैसे मान लीजिए कि आप आ रहे हैं और मुझे कहे हेलो सर, मैं बोलूँगा कौन, कहेंगे अरे मैं रवि, कहने मैं तो नहीं जानता। जब आप बताएंगे सर मैं आपके कोचिंग में आया, मैं आपको देखा रखेंगे ओ और अभी हाउ आर यू, तो आप बोलेंगे फाइन सर। तो चलिए तो आपका ये क्या हुआ, पहचान हो गया। फिर से आप जब दोबारा मिलेंगे तो फिर आपको अपना परिचय नहीं बताना पड़ेगा, तो इसी प्रकार से पहचान, ठीक है ना। तो जान पहचान होना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं पहचान की, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में क्या है,
ता है, ती है, ती हूँ, ता है, ती है, ती हूँ, ता हूँ, ते हो, ते हैं, आदि। आदि यानी इत्यादि याए, तो आप उसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। चलिए, और इसमें कुछ क्या होते हैं? रूल होते हैं ना। रूल मीन्स नियम। अब यहाँ देखिएगा, रूल फर्स्ट देखिए, ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग करते, यस या यस का प्रयोग करते हैं ना। अब आप आएंगे, सर कैसे? आपको मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जिसके अंत में ना आए तो आप जान लीजिए कि वो मुख्य क्रिया है। जैसे खेलना, उठना, बैठना, खाना, सोना, जागना, है ना, सीखना, पढ़ना, बोलना, तो इसके अंत में ना आ रहा है तो आप इसको समझिए कि ये क्या बता रहा है? मुख्य क्रिया बता रहा है। और इसमें उसी प्रकार से जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको मैं बता दे रहा हूँ, यदि इसके अंत में जो मुख्य क्रिया के अंत में क्या है? ता है, ती है ना। अगर इस प्रकार से आए तो आप इसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा, ही, सी, इट, नेम भी मतलब ना, नेम के साथ भी अगर मेन वर्ड में यस या यस का हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हम यस या यस का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये सिंगुलर है। ये अब आप कहेंगे सर कैसे? तो ये मैं नियम नहीं बनाऊंगी, जो नियम ये पहले से बना है, रूल बना है, मैं उसी को फॉलो करते आ रहा हूँ और सभी लोग फॉलो करते हैं, आपको भी करना होगा, ठीक है। चलिए, तो एस या एस का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं एक शॉर्ट में, ही हो गया आपका, सी हो गया, इट हो गया। आप मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं नेम भी। तो इसमें क्या हो जाएगा? मेन वर्ब में, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, मेन वर्ब यस या ईएस का प्रयोग आप कर सकते हैं, है ना। अब उसी प्रकार से रूल दूसरा देखिएगा, आई। अच्छा, ये सब है क्या? तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सब सबसे पहली बात कि ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ये तो पहला हो गया। दूसरा बात क्या है? ये प्रोनाउन है, ठीक है ना। जो ही, सी, इट नेम है, मतलब यहाँ तक इट तक क्या है आपका? ये प्रोनाउन है, ठीक है ना। और नेम तो नेम ही रहता है, ठीक है, तो नाउन में आ जाएगा नेम, ठीक है। अब दिखेगा आई, वी, दे, यू तथा बहुवचन कर्ता के साथ मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करते, ठीक। आई, वी, दे, यू। अब आपको मैं इस प्रकार से बता दूं, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया एंड दे हो गया ना। तो इसमें क्या करेंगे? मेन वर्ब में यस या यस का प्रयोग नो माने नहीं करेंगे, ठीक। क्या हुआ? पूरा नहीं आ रहा क्या? चलिए,
आई होप कि आपको ये नहीं दिख रहा है, तो फिर मैं दूसरा जगह लिख लेता हूँ। अच्छा ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। ले लिए होंगे, चलिए अच्छा, ओके बहुत बढ़िया। मैं इसी चीज को यहाँ ये ऊपर लिख देता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए आई वी यू है ना, मेन वर्ब हो गया आपका। इसमें यस या यस का प्रयोग क्या करेंगे, माने कि नहीं करते हैं, ठीक। ये आई वी दे यू क्या है, आई आपका क्या है, देखिए आई वैसे तो देखा जाए तो ये क्या है, ये सिंगुलर होता है, लेकिन इस समय टेंस में किसका प्रयोग हो रहा है, प्लूरल का, है ना। तो आई वी यू, यू भी क्या है, ये दोनों है ना, लेकिन इस टेंस में केवल ही प्लूरल के लिए प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना। ये दोनों हो सकता है, यू जो है आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। अब यहाँ दिखेगा तो आई वी यू दे सब प्रोनाउन है ना, और दूसरी बात ये क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। इन सब के साथ क्या लगता है, मेन वर्ब। और पहले जैसा कि मैं आपको बता चुका, आई टोल्ड यू बिफोर इट, है ना, जो आपके मेन वर्ब है इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं होता है, इसमें आई वी दे यू तथा बहुवचन, ये सब क्या है, बहुवचन में आएंगे, ठीक। तो अब एग्जाम्पल की तरफ हम थोड़ा चलते हैं। फार्मूला आपको भी मैं लिख दूँ, आप कहेंगे सर ऐसे कैसे एग्जाम्पल आप बता दें, मैं आपको फार्मूला भी ऐड कर देता हूँ, है कि नहीं। चलिए बने रहिए। सब्जेक्ट हो गया प्लस V1 हो गया, प्लस आपको क्या हो गया, यस या यस प्लस आगे। बहुत से हमारे जो साथी हैं या बच्चे हमारे हैं वो कहते हैं अच्छी बताइए सर, ठीक है आपका फार्मूला तो बन के तैयार हो गया, लेकिन मैं इसको करूँ कैसे, ये बता दिए, ये नियम वो नियम, ये फला ढिमका कैसे होगा सर। तो आपको सर मैं आपको बता दूं कि इसीलिए तो मैं इसको राइट किया हूँ, आई वी यू दे, मैं आपको साथ में इसलिए राइट कर दिया ताकि आप इसको सही से समझ पाएँ, है ना। तो जब मैं आपको यहाँ पे लिख दिया तो आप चाहे तो इसको इसकी सहायता से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, सब्जेक्ट हो गया, V1 हो गया, यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा। अमन, ये हिंदी में है, अमन खाना खाता है। अब कुछ हमारे साथी कहेंगे वाह सर गजब, ये तो आप जो बताए थे पूरा सेम टू सेम है, तो दिक्कत क्या है ना। अब आपको ये सब जान के तो बहुत खुशी हो रही है सर। सर 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 सुनिए सुनिए बताएं, जो आप नेम भी लिख दिए थे, नेम वाला सर आ गया यहाँ देखिए, है ना। देखिए अब अमन, अब क्या करेंगे, V1 लगा देंगे। V1 माने क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना। क्या करता है, अमन ईट, अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, है ना। अब कहें क्या सर, इसमें जो आप बताए थे यस या यस का प्रयोग कहाँ गया। अरे डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये बताया था ना कि ही सी इट के साथ क्या लगेगा, यस या यस का प्रयोग या तो नेम आ जाएगा तब पर भी, तो यहाँ लगा दीजिए ना। मैं आपको कहाँ मना कर रहा हूँ कि मत लगाइए, ये देखिए लग गया, अमन ईट्स फूड। अब क्लियर हुआ नहीं, एक आध दो एग्जाम्पल और दे दूँ कि निगेटिव में बता दूँ। चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ठीक है ना, आप बना लीजिए, देन उसके बाद फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। चलिए, और आप कमेंट जरूर करिएगा।
साहिब चाय पीता है। इसका आप बनाइए। सो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।